जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। मैं बड़ा प्यारा भजन है आपको सुनाने लगी हूँ श्री राम जी का। ये भजन कैसे है कि जिस टाइम रावण सीता जी का हरण करके ले गए थे तो रामचंद्र जी जो समुंदर था उसके किनारे के ऊपर रुके हुए थे, वहाँ पे जंगल के अंदर ही रुके हुए थे। तो रावण ने भक्ति की और शिव जी भगवान के पास गए तो उन्होंने उनसे शिवलिंग मांगा, प्रभु मुझे शिवलिंग दीजिए। भोलेनाथ तो हैं इतने भोले, उन्होंने शिवलिंग दे दिया। ये शिवलिंग दिया तो उन्होंने कहा देखो रावण जी आप इसको कहीं रखना मत, रास्ते में नहीं रखा जाएगा ये कहीं भी। तो कहता जी ठीक है। वो लेके उठा के चल आ जाते हैं। ये समुद्र के किनारे आते हैं तो उनको लघु शंका इतनी ज़ोर से लगती है, भोले शंकर ने ही ये कृपा की थी, इतनी ज़ोर की लघु शंका लगी है कि वो रोक ना पाए। तो उन्होंने देखा वन के अंदर समुद्र के किनारे एक छोटा सा बालक था। उन्होंने कहा बेटा ये जो है शिवलिंग को आप इसको पकड़ लो ज़रा, मैं अभी लघु शंका करके आता हूँ और इसको नीचे मत रखना, क्योंकि भोले शंकर ने कहा था इसको नीचे मत रखना। वो बालक ने जिस टाइम उसको उठाया तो लघु शंका रावण को इतनी लगी भोले की कृपा से, भोले शंकर की, कि वो आधा पौना घंटा लघु शंका करता रहे रावण। जिस टाइम वापस आया तो बालक तो थक गया। भोले शंकर ने इतना वजन कर दिया था शिवलिंग का, इतना भारी कर दिया था कि बालक उठा नहीं पाया। बालक ने वहीं पे नीचे रख दिया। जिस टाइम वहाँ पे रख दिया समुद्र के किनारे पे, तो वो वहीं पे स्थापना हो गई। अब रामचंद्र जी ने देखा घूमते घूमते, कहते ये तो शिवलिंग है। अब वही शिवलिंग जो है रामेश्वरम का तीर्थ बना हुआ है समुद्र के किनारे, वही रामेश्वर का तीर्थ है। अब रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे इसकी जो है स्थापना करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब यहाँ पे पंडित भी कोई नहीं है, पंडित किसको बुलाएं? कहते हैं ऐसा है कि रावण को ही बुलाते हैं। अब विभीषण वहाँ रामचंद्र जी के पास थे। वो कहते हैं भगवान रावण नहीं आने वाला, आपकी पूजा कभी नहीं करेगा वो। श्री राम जी कहते हैं विभीषण जितना मैं रावण को जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते, तुम्हारा भाई है तुम नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। मैं रावण को नहीं बुला रहा हूँ, मैं रावण पंडित को बुला रहा हूँ। और रावण पंडित को संदेशा देना है कि रावण पंडित जी आपको श्री राम ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया है, वो कभी मना नहीं करेंगे। अब रावण तो इतना विज्ञाता थे, चारों वेदों के विख्याता थे, ब्राह्मण थे, वो कैसे मना करते, उनको आना ही था। वो कहते हैं कि श्री राम को एक संदेशा दे देना कि ये जो पूजा होनी है ये पत्नी के बगैर नहीं होएगी, पत्नी साथ में बैठी होनी चाहिए। जिस टाइम पत्नी बैठी है मैं उनकी पत्नी को साथ लेकर आऊँगा, लेकिन उनसे कह देना एक शर्त है, पूजा होने के बाद में अपनी सीता को मेरे साथ ही वापस भेज देना। श्री रामचंद्र जी ने ये उनकी जो है स्वीकार कर लिया, जो संदेशा दिया उन्होंने श्री राम ने स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं ऐसा है कि मैं जो हूँ सीता को आपके जाने के बाद में ही लंका के ऊपर चढ़ाई करूँगा और सीता जी आपसे जीत कर ही मैं लाऊँगा। आप ठीक है पूजा के टाइम पे मेरे साथ बिठा देना, फिर आप वापस ले जाना। रामचंद्र जी ने मान लिया। अब क्या कहते हैं, रावण क्या कहता है, राम सुन लो मेरी बात तुम गोरे से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ मैं आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। रावण कहता है श्री राम से, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा,
फल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। फल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। चारों वेद छठो कंठ है ये मेरे। चारों वेद छठे कंठ है ये मेरे। ज्ञान में भी बड़ा राम में तुमसे मैं हूँ। ज्ञान में भी बड़ा राम से मैं हूँ। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। क्यों पराजित हुआ आप से युद्ध में। रावण जो था सीता को बिल्कुल पवित्र रखा था। ये तो उनकी थी, जो होना था, विधि का विधान था। लेकिन उसने कोई बुरी नज़र सीता के ऊपर नहीं डाली, है ना। कहता है ना कि मैं सीता की तरफ से बिल्कुल शुद्ध रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पराजित क्यों हुआ हूँ, है ना। ये मैंने होना ही था कि आपके हाथ से मेरी गति होनी थी। मुझे पता था कि मेरी गति आपके हाथ से होनी है, इसलिए विधि का विधान बना था। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। भजन बहुत बढ़िया है, हकीकती भजन है। और वन के अंदर ये भजन गाया जा रहा है, बोला जा रहा है, बन रहा है। और रामचंद्र जी वनों के अंदर ही थे। आप इस भजन को बहुत प्रेम से सुनना, पूरा सुनना, और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपके बीच में दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।